एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुप्पे चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखे नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। तोलू धर्मू दया का पुतु संतोखु थापी रखिया जिनी सुती जे को बूझे होवे सचियारू अवले उपरी केता पार धरती होरू परे होरू होरू तिसके पारू तले कवनु जोरू जिया जाति रंगा के नाव सबना लिखिया बूढ़ी कलाम एहू लेखा लिखी जाने कोई लेखा लिखिया केता कोई केता तानु स्वा स्वालिहु रूपु केती दाती जाने कौनु कुतु कीता पसाऊ एको कवाऊ तिस्ते होए लख दरियाऊ बस यहीं तक। कुदरती बस पवन। बस यहीं तक पढ़ना। अच्छा ठीक है जी। हाँ जी, अनामिका जी आप हिंदी पढ़िए, विमी जी इंग्लिश पढ़ेंगी। जी सरिता जी। धर्म बैल ही विश्व का अवलंब है। धर्म बैल ही विश्व का सहारा है जो कि दया का पुत्र है। प्रभु ने इस संतोष और धर्म के नियमानुसार समस्त संसार को बांध रखा है। अगर कोई इस बात को समझ ले तो वह सदाचारी हो सकता है। इस काल्पनिक बैल के ऊपर कितना भार है। इस धरती से अलग अन्य धरती भी और इस प्रकार कई धरतियां भी है। उनका बोझ उठाने के लिए नीचे कौन सी शक्ति या ताकत है। धरती पर कई जाति रंगों नामों के जीव हैं। इन सभी की किस्मत व लेख उस परमात्मा की निरंतर शक्ति कलम द्वारा लिखा गया ज्ञान है। यहाँ लेखा जोखा लिखना कौन जानता है। यह हिसाब लिखना कितना बड़ा होगा। उसकी दी हुई सौगातें कितनी है इसका अंदाजा परमात्मा कितना बलशाली है, उसका स्वरूप कितना सुंदर है। उसकी दी हुई सौगातें कितनी है इसका अंदाजा कौन लगा सकता है। प्रभु ने एक आदेश द्वारा सृष्टि का प्रसार किया है। उसके आदेश के अनुसार लाखों जीव रूपी दरिया प्रवाहित होते हैं। बस 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 यहीं तक। हाँ जी, विमी। The mythical bull is believed to bear the load of this world. Actually, he is supreme God who holds it in its place with his cosmic patience and compassion. One who can understand this is well conversant with the truth. What's the weight of the bull's body? So many worlds
beyond this world, which is a power that holds and supports the weight of all. There are numerous living beings born with different names and colors. They are described by him meticulously with infinite words by the ever flowing pen. Who has the power to write this account? Just imagine what a huge volume of text it would be. How powerful God is, how beautiful my Lord is, how many gifts He gives us, who can estimate their worth? By uttering just one word, He created this world, and hundreds of thousands of rivers began to flow. बस बस यहीं तक। हाँ जी, आप एक्सप्लेन कीजिए आप। हाँ जी, तो इसमें हम अभी कौन सी 16वीं पौड़ी कर रहे हैं, हाँ? तो 16वीं पौड़ी का हमने यहां तक कल किया था, करते के करने नहीं शुमार, यहां तक किया था हम, ठीक है। आज करेंगे हम धौल धर्म दया का पूत। धौल क्या है? एक इमेजिनरी बुल है ये। इवन मुझे पक्का तो पता नहीं है, वेदों में भी ऐसा बताया गया है कि धरती का भार एक बैल के सीन के ऊपर है। उस टाइम में ऐसा सोचते थे, मिथिकल बुल बना दिया था उन्होंने, है? क्योंकि ये तो उनके दिमाग में था कि ये धरती खड़ी है आकाश में, खड़ी कैसे है? उसके नीचे एक सपोर्ट कौन सा है? तो उस सपोर्ट को किसी ने बोला कि इमेजिनरी बुल है कोई, उसको सपोर्ट को, धरती को उठा के खड़ा हुआ है उसको, है? इस तरह का एक मिथिकल बुल बनाया गया था उस वक्त, है? तो उस मिथिकल बुल को नानक ने धर्म से कंपेयर किया है। वो ठीक है, उन्होंने मिथिकल बुल से भी आइडिया ले लिया, लेकिन उससे क्या है, उसका क्या बोलते हैं, जिस्ट क्या निकलता है कि वो धर्म है? और धर्म कौन है? दया, दया का, धौल धर्म दया का पूत। वो दया का पूत है, यानी कि दया उसकी माँ का नाम है, जो धर्म है। दया मतलब कंपैशन। तो कंपैशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। ये धरती कंपैशन के ऊपर खड़ी है एक तरह से। संतोख थाप रखिया जिन सूत। संतोख मतलब कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट और कंपैशन के धागों से बुन के ये प्रकृति बनाई गई है, यानी कि ये प्रकृति खड़ी है कंपैशन और धर्म, या फिर कंपैशन या सॉरी, कंपैशन और धर्म तो एक ही है। कंपैशन एंड संतोख, कंटेंटमेंट, है, इनके धागों से बुनकर बनाई गई है? तो इसी ताकत में वो खड़ी है। बाद में हमने साइंस में जाना कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है? इसलिए वो उस ताकत, लेकिन वो ताकत भी तो वही है, कहाँ से आई है? उस कुदरत ने दी है ना। वो हम सोचते हैं कि हमने पता कर लिया, बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमने ये पता नहीं किया कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसने बनाया है? तो वो, उसको उन्होंने धर्म और कंटेंटमेंट बोला है। तो मतलब धर्म और कंटेंटमेंट, यानी कि कंपैशन और कंटेंटमेंट के धागों से बुनी गई है? धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जेको बुझे होवे सचियार। जो इसको बूझ लेता है, यानी कि जान लेता है, वो ट्रुथ में समा जाता है, यानी कि ट्रुथ में हो जाता है, क्या बोलते हैं, ट्रुथ पा जाता है, ये समझ लो, हाँ? जो इसको समझ जाता है। जे को बुझे होवे सचियार, वो सच जान जाता है? धवले ऊपर केताबार, तो उसको पता चल जाता है धवले ऊपर केताबार। तो ये धवला जो है ये इमेजिनरी है? उसके ऊपर कितना भार आ जाएगा, है? धरती होर परे, और आगे बताए एक ही धरती नहीं है, उसके अलावा कितनी सारी धरतियां हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितना सब कुछ है? उनके नीचे क्या है फिर, है? तो उनके नीचे भी यही कंपैशन और क्या बोलते हैं, ये कंपैशन एंड कंटेंटमेंट है? तो सबका एक ही उन्होंने बताया, कंपैशन और कंटेंटमेंट के ऊपर ये पूरी प्रकृति स्थित है। हम ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, सपोज ये कंपैशन और कंटेंटमेंट नहीं हो तो सब खत्म हो जाएगा। अगर कंपैशन ही नहीं होगा तो क्या करोगे? आप ऐसे ही किसी को मार दोगे, है? ये कंपैशन कंटेंटमेंट नहीं होगा तो क्या करोगे? आप चीजों के पीछे भागते रहोगे, है? तो इसलिए उन दो चीजों के ऊपर ये पूरी कुदरत, कायनात जो है, कुदरत खड़ी हुई है। तो धरती होर परे होर तिसदे भार तले कंवण जोर। उनके भार में कौन सा जोर है? वो यही जोर है जो बताना चाह रहे हैं। जो बूझे होवे सचियार बोला था ना, जो समझ जाएगा वही सच जानेगा।
उसके बाद बोला, उसके बाद थोड़ा सा कुदरत को एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन किया तो नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश की गई। जी जात रंगा के नाम, जी जितने भी जी हैं, जाते हैं, रंग हैं, कितने हैं, भरा पड़ा है। एक से एक खूबसूरत फूल है, एक से एक खूबसूरत जीव है, एक से एक खूबसूरत कीड़ा है। सब एक दूसरे को संभाल रहे हैं, यानी कि इनमें से कोई गायब होता है तो धरती को तकलीफ होती है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये सब एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, वही कंपैशन एंड कंटेंटमेंट के द्वारा। तो एक इतना यूनिक है, इतना यूनिक है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल से नहीं मिलता है सेम टाइप का भी। एक लॉयन से नहीं मिलेगा, एक पेड़ दूसरे पेड़ से नहीं मिलेगा, एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिलता है। दिस इज प्रूव बाय साइंस कि एक कोई भी पत्ता कहीं से तोड़ लो, उसके बराबर का पत्ता कहीं भी पूरे प्लेनेट में नहीं मिलेगा आपको, है कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो वो जो एक एक चीज अलग अलग बनाई है, एक फॉर एग्जांपल हमारा अंगूठे का उंगलियों के निशान, आज से पहले कभी, आज और आज के बाद इस जैसा निशान बंद हो गया बनना। हमारा जो उंगली के निशान है, इसीलिए इसको प्रूफ माना जाता है सिग्नेचर का। यानी कि इस तरह का जो उंगली का निशान है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना डिटेल है, इतना कितना डिटेल है, उसको कैसे समझेंगे हम, मतलब इतना ज्यादा डिटेल है कि समझना मुश्किल है कि कैसे होता है ये सब। हर चीज यूनिक बनाई गई है। सबना लिखा वुड़ी कलाम, सबना मतलब उस, ये जो वुड़ी मतलब एक, एक जो कलाम, कलाम मतलब कलम, ये सब एक कलम से लिखा जा रहा है। उस एक को क्या बोलेंगे, एक है, एक ओंकार वाला एक है ना, उस कलम से ही लिखा जा रहा है। अब इसका कुछ भी मतलब निकालना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वही सब कुछ कर रहा है। ये लेखा लिख जाने कोई, इस लेखे को कौन जान सकता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कुछ है कि कैसे पता करेंगे कि कोई भी साइंस नहीं पहुंच सकती यहाँ तक है, कोई भी कुछ नहीं पहुंच सकता, अभी तक तो नहीं पहुंची है, आगे का तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी तक ईश्वर को किसी साइंस ने डिफाइन नहीं कर पाया है। ये लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखा केता होए, कितना लिख, कितना समझें, कितना लिखा हुआ समझेंगे हम कि कितना कुछ है यहाँ पे। केता ताण सवालियो रूप, कितनी ताकत है यहाँ पे, कितना पावर है? कितना खूबसूरती है हर चीज में, है? कितना अपने आप सब हो रहा है? केती दात जाने कौन कूद, कितने गिफ्ट हैं, कितनी चीजें हमको मिल रही हैं? हर चीज हमारे लिए बनाई गई है यहाँ पे, है? वो जाने कौन कूद, कूद मतलब तो हिसाब किताब रखने वाला है, वो उसको कूत बोलते हैं। तो ऐसा कोई कूत पैदा नहीं हुआ जो इसको समझ सके कि कितनी चीजें हैं, कितनी दात हमारे लिए, कितनी गिफ्ट हमारे लिए तैयार किए गए यहाँ पे। हम, वो बोलते हैं ना, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाए खाए, है? तो हम लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन देने वाला देता ही रहता है? तो इस तरह से इतना जबरदस्त बनाया हुआ है ये सिस्टम। कीता पसाओ एको कहाओ, कीता पसाओ मतलब इतना पूरा पसारा जो है ना, उस एक के द्वारा ही बनाया गया है। कितना पसारा है, जैसे बोलता है ना, अंजन सगल पसारा रे, है? तो सारा अंजन जो है वो इसी पसारे में बसा हुआ है? तिस दे होए लख दरियाओ, लाखों करोड़ों अनगिनत दरियाओं, यानी कि नदियां इस जीव की बह रही हैं। इस जीव, एक से बाद एक जीव पैदा होते हैं, इन नदियां से कंपेयर किया है। उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, सपोज अपनी बॉडी के अंदर चले जाएं, आप शरीर के अंदर, उसके अंदर कितने ब्लड वेसल्स, नर्व्स और ये आर्टरीज वगैरह बह रही हैं, करोड़ों की संख्या में। ऐसे बोलते हैं कि इतनी आर्टरीज हैं कि उनको अगर एक से एक लाइन में लगाया जाए तो पूरी धरती के पता नहीं कितने चक्कर काट सकती है, इतनी जबरदस्त लेंथ है उनकी आर्टरीज की। ये साइंस बोलती है, ये नानक जी ने नहीं बोला, ये साइंस बोलती है कि वो आर्टरीज को अगर एक से एक अगर लंबा जोड़ दिया जाए अपने शरीर, एक शरीर की आर्टरीज को, तो धरती के कई चक्कर लगा सकती है, इतना जबरदस्त लंबाई है उसकी। उसको कौन चलाता है? एक हार्ट चलाता है। तो ये दरिया जो अंदर बह रहा है हमारे, यही सब जगह बह रहा है? वही दरिया सब जगह बह रहा है। हम उसको बोलते हैं ना, जैसा जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, यानी कि जो अंदर है वही बाहर है? तो हम इससे समझ जाते हैं अपने शरीर से कि बाहर क्या होगा, है? तो आई थिंक दिस मच इज देयर। बाकी चार जो लाइनें हैं हम कल करेंगे। वो चार इसलिए छोड़ी है मैंने क्योंकि ये जो है ना जिस्ट है। ऐसे कल, चलो कल बात करेंगे उसके बारे में, आज इतना ही करते हैं। ठीक।
विमित जी से स्टार्ट कर ले, नहीं अनामिका जी बोलो आप, आज तो इन्होंने तो बोल दिया काफी अच्छा। अनामिका जी आप बोलिए। नहीं सरिता जी, आज कुछ नहीं बोलना अभी। अच्छा ठीक है, मोना बोलो। इसमें वो भगवान की महिमा बताई हुई है, मतलब मतलब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता, मतलब इतना वो मतलब उसके बारे में, भगवान के बारे में बताया तो मुझे बस हो। ठीक है चलो, दीपा, दीपा बोलना चाहोगी? हाँ दीपा बोलना चाहोगी? म्यूट है आपका। चलो विमित जी आप बोलिए। हाँ जी। हाँ, इसमें जो मोना ने कहा कि वही सुप्रीम पावर की, सुप्रीम एनर्जी की महिमा का है। और महिमा के साथ एक हम जैसे एक तुच्छ प्राणी का को भी एक एहसास दिलाने का है कि तू अपने वही की इंटेलिजेंस को ज्यादा हर चीज में नहीं घुसा। बहुत कुछ जो आसपास हो रहा है वो विधि के विधान के अनुसार हो रहा है, और वहां पर एक एक्सेप्टेंस और ग्रेस के साथ, मतलब सब कुछ आप उसको एक्सेप्ट करो और अपना जो धर्म है उसको निभाते चलो। धर्म मतलब अपना कर्म पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी के साथ, अनबायस्ड होकर, सेंटर पर एस्टैब्लिश होकर। चैलेंजेस आएंगे, पर उसमें किस तरह से आपको स्विम थ्रू करना है वो भी वो आपके अपने मतलब वो आपके अपने हाथ में है। और वो ही उस समय आपका उस परिस्थिति को किस तरह से हैंडल करना, वही आपका वहां पर वो धर्म है। और जब वो कह रहे हैं कि धर्म, वो जो काल्पनिक धर्म की बात, बैल की बात कर रहे हैं, कि वही वो जैसे सिंह साहब ने कहा, एक पूरी जो कायनात, पूरी सृष्टि, और सिर्फ हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक, उस पर किस सहारे पर जब वो है, वो जो सहारा है वो वहां पर भी वो धर्म है। और धर्म वही कि उसमें भी कहीं वो एक तो कहते हैं ना कि जब ये पूरा जो खेल चल रहा है, पर खेल के भी कुछ एक नियम है, वो रूल्स हैं। तो उस धर्म पर ही ये पूरा, ये पूरी सृष्टि उन नियमों पर ही टिकी हुई है। मतलब और पूरा मतलब सृष्टि में पूरा ब्रह्मांड आ रहा है, जो कि धर्म बैल ही विश्व का सहारा है, जो कि दया का पुत्र है। और दया का पुत्र मतलब जो ये पृथ्वी है, वो जब ईश्वर ने, तभी वो अगली लाइन में कहते हैं कि सुप्रीम गॉड हु होल्ड्स इट इन हिज प्लेस विद हिज कॉस्मिक पेशेंस एंड कंपैशन, धर्म के नियम अनुसार समस्त संसार को बांध रखा है प्रभु ने संतोष और धर्म के। तो वही एक जब ये पूरी सृष्टि जो है, एक जो उसका मूल स्वरूप है, उसमें संवेदनशीलता है, उसमें नियम है। और वही हम एक कोई भी तुच्छ प्राणी जो हम हैं, वो इस नियम को समझते हुए और इस कंपैशन के साथ यदि हम अपना करें, तो वो हम उसी स्वरूप में उसको रख सकते हैं, जिस स्वरूप में सृष्टि ने, जब वो कहते सुप्रीम पावर ने इसका की सोच रखी, निर्माण किया। पर अब वही है कि हम अपनी इंटेलिजेंस हर जगह घुसा देते हैं, और फिर जो भी है, अगर कोई इस बात को समझ ले तो वह सदाचारी हो सकता है। यदि यही बात, इसी बात को हम समझ लें, तो हम भी उस नियम अनुसार और संतोष से हर कर्म को करना सीख जाएंगे। और वो जो ग्रीड और जो सब कुछ ये हिंसा और वो सब कुछ जो वो जो नेगेटिविटी है, अ, उसको शायद हम और इस सृष्टि को उसी स्वरूप में रख पाएंगे जिस स्वरूप में हमें दिया गया है। व्हाट्स द वेट ऑफ द बुल्स बॉडी। अब हम नाउ वी आर कमिंग टू उसकी फर्दर, उस सुप्रीम पावर की महिमा, कि जिसने इतना पूरा कर रखा है, संभाल रखा है, उसका कितना मतलब इतना बोझ जो उठा रखा है सृष्टि का, तो उसकी कितनी
वेट होगा या कितना वो ताकतवर होगा। तो फिर वो है कि उसने तो इतने सिर्फ ये नहीं, फिर उसको और बताना है कि भाई सिर्फ ये एक धरती नहीं जिस पर तुम रह रहे हो। नाउ एक्सपैंड योर होराइजन, कि उसके मतलब तुम वही, यू आर जस्ट अ मिनिस्क्यूल ऑफ क्रीचर इन दिस एंटायर क्रिएशन। नीचे कौन सी शक्ति या उनका बोझ उठाने के लिए नीचे कौन सी शक्ति या ताकत है। फिर वही उसी सुप्रीम पावर की महिमा का करते हुए कि, और जैसे सिंह साहब ने कहा कि मतलब हर हर जो यहाँ पर जीव है अपने आप में यूनिक है। तो उसका कितना, उसकी वही है कि उसकी उसने कितना सोच रखा है, उसका क्या प्रोसेस रहा है, हम तो उस तक मतलब तो जैसे हम सोच भी नहीं सकते। और साइंस भी अभी जो वो कर रही है, मतलब क्योंकि एवरीथिंग वी बिलीव इन प्रूफ के अकॉर्डिंग करते हैं, तो साइंस भी अभी तक वहां तक नहीं पहुंची है। तो इसलिए जब कभी कुछ ऐसा मतलब प्रैक्टिकल होके, इसलिए कभी आपके जीवन में कुछ जो भी हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, तो उसको विद मतलब जस्ट एक्सेप्ट इट विद ग्रेस, उसकी और उसको जैसे उसकी शरण में अपने आप को रख के कि ठीक है, आई टेक इट दिस प्राइड एंड देन आई डू माय जॉब इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, इंस्टेड ऑफ ब्रूडिंग ओवर इट, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो कहते हैं जो तत्व जो बाहर हैं प्रकृति के, वो ही तुम्हारे अंदर है। तो जब तुम प्रकृति के तत्वों से इतना वो प्रभावित हो के अपने अंदर वाले तत्वों को ही वो करोगे, उनमें इतनी उथल पुथल मचा दोगे, तो तभी शायद लोगों को इतनी बीमारियां या कैंसर या वो जो वो कहते हैं स्ट्रेस से वो सब कुछ होता है, क्योंकि आप बाहर के नियमों के अनुसार ना चल के फिर अपने अंदर के नियमों को ही कर रहे हो। तो हम वो कहीं ना कहीं हम सब उसी नियम से, उसी धर्म से बंधे हुए हैं, वो सभी में चल रहा है। जैसे सिंह साहब ने कहा वही ब्लड वेसल्स और वो सभी, वो जो बाहर है वो ही हमारे अंदर है। तो जो बाहर का तो को हम डिस्टर्ब करेंगे, वो अंदर भी डिस्टर्ब हो रहा है। सब कुछ उसी का इम्पैक्ट है कि जो हम अब देख रहे हैं, चाहे नंबर ऑफ डिजीजेस इतनी बढ़ी जा रही हैं, लोगों में टेंशन इतनी है। तो, तो वही है कि उस नियम को समझो और उस धर्म को समझो और उस स्वरूप को समझो, जिस उस स्वरूप में जिससे बना, उस स्वरूप को वैसे ही इंटैक्ट रखो जो सुप्रीम पावर ने जैसे भी सोच के उसको बनाया। एंड दैट गोज फ्रॉम बिग टू स्मॉल एंड स्मॉल टू बिग, मतलब हर छोटे से क्रीचर से हर बड़े से पूरे ब्रह्मांड को देख लो, या अपने आप को देख लो, या एक चींटी को देख लो, या पत्ते को देख लो, सभी में वही नियम है, सभी में वही धर्म। हाँ जी, बस। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिमी जी। बहुत ही बढ़िया बोला। 89 से विनोद जी 89 से 95 तक किया है हमने। हाँ तो हाँ आप बोलिए, ठीक। आप बोल रहे हैं, आप बोलिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे सभी ने बताया, इसमें एक तो वही है कि संतोष और धर्म, ये और दूसरा दया, मतलब ये तीन चीजों पर ही वर्ल्ड टिका हुआ है, धरती टिकी हुई है। जैसे पहले भी कभी कभी कहावत होती थी कि कहते थे कि ये देखो बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसे अच्छे युग पुरुष की वजह से धरती चल रही है, ये कहावत होती थी हिंदी में। तो उसी का एक्सटेंशन है कि अगर जिसको इसमें धर्म मतलब कि वो कास्ट रिलीजन वो नहीं है, धर्म मतलब कि सही का कर्म करना और ऑनेस्टी के साथ करना, अनबायस काम करना, जो पहले गीता में सार में कहा गया है। धर्म मतलब कोई रिलीजन नहीं हो गया इसमें, यहाँ पर धर्म का अर्थ है कि अगर सारे लोग सही मतलब जो धर्म से चल रहे हैं, वो अगर सही कर्म करें, हॉनेस्टी के साथ करें, सेंटर से डिसीजन ले, अनबायस डिसीजन ले, तो वो प्रभु से उनका मिलन हो जाता है। और दूसरा कि जब माया के पीछे भागते हैं तो डिसीजन गलत हो सकते हैं। अगर इंसान में संतोष आ जाए और वो माया के पीछे नहीं भागे, तो जो कर्म करना है वो करे, तो ये दोनों चीजें अगर आती हैं तो दया अपने आप, मतलब उसमें दया का पात्र भी आ जाता है। दया मतलब सेंटिमेंटल हो, मतलब हो जाते हैं, दया आ जाती है। तो ये तीनों चीजें जब
हो तो वही धरती स्वर्ग के बराबर हो जाती है। और उसी में ब्रह्म का आपको अवतार, मतलब ये ब्रह्म से मिलन हो जाता है। ये पहले दो दो ही हो गए, उसके बाद अगर जो किसी इस बात को समझ ली तो सदाचारी, मतलब वो उसकी लाइफ तर जाती, जैसे कहते हैं वो आदमी को सब प्राप्त हो गया, तो उसे और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। और यही चीजों में मतलब कि इन तीनों चीजों पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। अगर ये लालच इंसान में निकल जाए और सही कर्म करने लगे, और अगर इंसान में ये तीनों चीजें नहीं हो, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब फिर इंसान डेवलपमेंट के पीछे सारे इकोलॉजी का विनाश कर देगा। तो और माया के चक्कर में, कन्वीनियंस के चक्कर में, लग्जरी के चक्कर में, तो इकोलॉजी का बैलेंस जब गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर जो भार बुल ने संभाला हुआ है, या धरती पर जो धर्म का भार है वो टूट जाएगा, तो फिर धरती विनाश हो सकती है। इसको वही कह रहे हैं, मतलब दूसरे शब्दों में इसका अर्थ ये धरती अलग, और बहुत सारी धरतियां हैं, मतलब वो भी एक है इसके अंदर। हम्म। और धरती पर कई जातियां, रंग, नामों के जीव हैं, मतलब इसमें हर इंसान जो है वो अलग रीत से है। जैसे सिंह साहब ने कहा कि कोई इंसान किसी इंसान से मिलता नहीं है, तो सबके जितने भी रंग रूप हैं सब अलग हैं, जितने भी नेचुरल ब्यूटी है वो सब भी अलग है। तो इंसान सब अलग है, लेकिन सब में आत्मा एक ही है। मतलब प्रभु ने जितने भी प्रजाति के फूल पत्ती, एनिमल जो भी बनाए हैं, सब अलग है, लेकिन सब में आत्मा एक ही है। वो आत्मा ईश्वर की है। तो धरती पर कई जातियां, रंग है, लेकिन जीव, लेकिन सब में आत्मा एक ही है। तो परमात्मा निरंतर उसी, मतलब परमात्मा अपनी कलम से आत्मा जितने भी बनाता है, लेकिन सबके रूप अलग होते हैं, लेकिन आत्मा एक ही रहती है, और वो ईश्वर की रहती है। और इसका लेखा जोखा कोई जानता है, मतलब हाउ इट इज क्रिएटेड नो बडी नोस। ये तो जैसे कहा है उसने 93 तक। हाँ जी, थैंक यू वेरी हाँ, मच। स्वयंभू, स्वयंभू हुआ। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल, बहुत सभी पहुंच गए बिल्कुल वहां तक। तो ये इसमें ये है कि जैसे, सरिता अच्छा बिमी जी जी, बोलना चाहते, बोलो बोलो बोलो। एक, क्योंकि वो आ रहा था मेरे दिमाग में, तो मैंने कहा मैं एक बार बोल देती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, वही है ना, जैसे वही कि जब वो वही ग्रीड और कंपैशन और संतोष की जो बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि जैसे वही ना पूरा खेल चल रहा है, जैसे एक रिले रेस। अब जिसका जो रोल है रिले रेस में, कितने सारे वो जो भी तीन चार उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वो बेटन को पास ऑन करते रहते हैं। तो उस खिलाड़ी का मतलब वही उस परिस्थिति, जैसे वो है एक परिस्थिति में, जितना जो हमारा रोल है, यदि हम वो ही समझ लें कि भाई मेरा यहाँ तक ही है, अब मुझे इस यहाँ से लेके यहाँ तक भागना है, और यहाँ तक भागने में क्योंकि मुझे जीतना है, पूरे अपनी टीम को जिताना है, तो मुझे जितना मैं तेज भागू या जो भी है वो मैंने वहीं पर अपना 100% लगा देना है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। पर बी पॉइंट से सी तक किसी और को लेके जाना है। और मैं जब वहां पर अपने अहंकार में वो समझने लग जाऊं कि भाई ये तो शायद बिल्कुल डम्बो है, पता नहीं भागेगी या नहीं भागेगी, और मैं ही वो सी को कवर करना, बी से सी कवर करना शुरू कर दूं, तो वहां वो मेरी वो ग्रीड, अहंकार, वो सब कुछ आ गया। तो शायद हम ये समझ ले कि जहां तक मेरा रोल है इस खेल में, मैं उसको अच्छी तरह से निभाऊं, आगे पीछे का ना देखूं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर बोला। परफेक्ट है, बिल्कुल पहुंच गए सब। बहुत ही अच्छा बोला है आपने ये, मतलब इसका वो एसेंस बता दिया आपने। ठीक है, बिल्कुल। वो है ना, इसमें मेरे को तो यही याद आया, जैसे गीता में 13 चैप्टर में जो संसार वृक्ष का जो बताया ना, तो संसार वृक्ष अब क्रिएटर क्रिएशन में समाया हुआ है अपना संसार वृक्ष। जैसे अब इस पे ना जो विनोद जी आपने भेजी थी ना वीडियो, जिसमें वर्ल्ड का जो मशीनरी टाइप का जैसे वर्ल्ड है, तो वो एंड में कहते हैं ना, जैसे वॉल देख ली, एक हम कागजी फूल लगाते हैं घर में, और एक जो होता है एक गुलाब खिलता है हमारे घर में, तो दोनों में फर्क होता है, चाहे ब्यूटी उसकी दिखने में कैसी ही हो। तो आजकल का जो वर्ल्ड है, जो जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, डेवलप वर्ल्ड की तरफ पे जो जा रहे हैं, जाना पड़ेगा, उसमें हम पीछे नहीं बैठ सकते। पीछे इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि हम बचेंगे नहीं, दूसरे वर्ल्ड कब्जा कर लेंगे हमारे ऊपर। तो इसलिए वो इंडिया की तो कंपल्शन बन गई कि यदि वो पीछे, हम जैसे कहते हैं ना, पीछे नहीं मुड़ के देख सकते अब।
अब मशीनी युग आ गया तो मशीन की तरफ ही जाना है बस। लेकिन अब वो जो क्रिएशन जो पूरी जो क्रिएटर है वो पूरी अपनी क्रिएशन में समाया हुआ है, तो वो चीज की जो एक ब्यूटी थी वो खत्म होती जा रही है। जैसे पहले मैं कोई अपना, जैसे एक मोबाइल ने काफी ज्यादा चीजें, तो सब चीजें साफ कर दी मोबाइल ने आकर, लोगों को सब खत्म कर दिया मिलने जुलने से, ये सब करने से। तो ऐसा हो गया, तो मशीनी जिंदगी हो गई। अब काम को महत्व दिया जाता है, काम को दिया जाता है महत्व, मिलने जुलने और जो हमारी भावनाओं के आदान प्रदान होते, तो वो सब चीजें, जो आत्मीयता थी, वो चीजें पूरी खत्म होती जा रही हैं वर्ल्ड में से। तो उसमें जो हम कंपैशन और ये सब चीजें, जब हम किसी के कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे और उसके लिए हमारी भावना कैसे मुड़ेगी, तो ये चीजें अब उसमें कैसे है, उसपे एक ही क्रिएटर है, क्रिएटर दो नहीं। तो अब जो अहंकार एक बॉडी के साथ में, ये जो विम्मी जी ने जो ये जो गेम का बताया, उसमें पूरी क्लियर हो जाती है चीज कि उसमें जैसे मेरा जो पार्ट था बस मेरे को वहीं तक ही करना था ना, एक बॉडी की। एक बॉडी अपने आप में पूरी इंटेलिजेंस रखती है कि उसको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, तो वो एक मशीन हो गई। लेकिन मशीन के पार क्या है, जो आत्म तत्व हो गया। आत्म तत्व में मैं कैसे स्थापित होती हूँ, जब मेरा अपना कोई विचार नहीं रहता। तो कहते हैं मैं जैसे अपने विचार जब तक रखे हूं तो मैं इंटेलिजेंस वाली उसमें नहीं आऊंगी कैटेगरी में। इंटेलिजेंस मेरी तब होगी जब मैं विचार शून्य होकर, और जब मैं कोई कार्य को करती हूँ तो मैं सुप्रीम इंटेलिजेंस के उसमें क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हूँ। तो अहंकार के हाथ में इतना होता है वो। और कहते हैं उसने जो जैसे ये जो गरिमा दी है हमें, शरीर बना, शरीर में वो खुद समाया हुआ है, वो खुद कर रहा है, उसको पता है आपसे क्या कराना है, उसको उसको मालूम है सब चीज, उसको हम नहीं गाइड करने वाले हैं। लेकिन हम अहंकार से जो हम अपना करके जो क्षेत्र बना लेते हैं, उससे सिर्फ हम अपने लिए दुख सुख पैदा करते हैं। बस यहीं तक रोल है। और इसमें जैसे कहते हैं ना, एक वृक्ष जो संसार वृक्ष है, उसमें एक फूल की भी वैल्यू है, जड़ की भी वैल्यू है, और तने की भी वैल्यू है, और पत्तियों की भी वैल्यू है। तो उसमें हम कह दें कि कोई कोई खराब कोई वैसा, तो वो सब चीजें नहीं चलेगा। क्योंकि कहते हैं फूल खिला तो मैं ही खिला, मुरझाया तो मैं ही मुरझाया, जो डस्ट में गया वो भी मैं ही गया, तो मेरे अलावा है नहीं ना कोई, तो भ्रम ही है वो। तो भ्रम सिर्फ अहंकार का क्या रोल है, ये जो हम जो ज्ञान पढ़ रहे हैं, ये मैं वृत्ति जो है, मैं जो शरीर के साथ में अटैच होकर और जो मन निर्मित कर लेते हैं, तो मन को जब हम जब डिसॉल्व करने में आए, डिसॉल्व करा हमने, विचार शून्य अवस्था में आए, तब हमें पता चलेगा कि अब हमें कर्म जो है इस शरीर के थ्रू कैसा करना है। तो उसमें कहते हैं कि फिर वो मौन अवस्था आ जाती है हमारी। उसमें हम मैं का डंका नहीं पीटते, क्योंकि सारा कुछ जो खेल है वो मौन से शुरू होता है ना, मौन में जाकर ही जो है समाना है हमें। तो मौन हमारा पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए जो भी कर्म का हो, तो उसमें अहंकार निर्मित नहीं होगा। अहंकार को बार बार जैसे कहते हैं ना, उसको जो है उसको कुचलना है, खत्म करना है उसको पूरी तरह से। तो जहां पर भी अहंकार भाव है उसको डिसॉल्व करेंगे आप। और फिर जो आपका जो मैक्सिमम जो 100% है, 100% हमें सोच के नहीं होता है। इसमें जब मन डिसॉल्व होता है तो 100% ऑटोमेटिक होता है। तो उसमें करने का भाव कभी भी हमारा जो है पैदा नहीं होता। यदि हम अहंकार मौजूद है, अहंकार कह रहा है मैं 100% कर लूं, तो 100% करने में थकान होगी। पहले अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा हमें, पहले ईगो को उसके साथ मर्ज करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमें ये लेना है। पहला स्टेप यदि नहीं लिया और बाद में हमने करा, तो वो तो बासी चीज, जैसे कहते हैं ना, बासी फूल को हमने चढ़ा दिया। तो फूल हमारा हर कर्म का फूल बनता है, नया नया कली खिली, नई कली बनी, और फिर वो फूल की तरह से खत्म हुआ जो काम हमारा एंड में, और वो फूल समर्पित हो गया परमात्मा के चरणों में। तो वो जो हम कहते हैं ना, जैसे हमने चारों तरफ में से जो भी हम उपहार उसको चढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो कहते हैं सारी प्रकृति उसके लिए खिली रही है, समर्पित ही ऑलरेडी। उसको आपको करके उसको भी कष्ट दे रहे हैं। फूल को भी आपने बिना करे उतार लिया उसको उस पे से, वो तो वैसे ही खिली हुई थी उसके लिए। तो वो जो नानक की एक आरती भी थी ना, जो सिंह साहब बता रहे थे, किसी ने भेजी थी ग्रुप में, तो वो आरती में यही था। वो पूरी आरती का मीनिंग इतना बढ़िया था, वो उसमें था कि सारी टोटल प्रकृति जो है चारों तरफ से वो उसी के लिए खिल रही है। अब ऐसे ही मेरे मन की कली जब खिलती है किसी भी चीज के लिए, और मैं कोई भी कर्म करती हूँ, चाहे इवन मैं युद्ध ही क्यों नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो भी मेरा परमात्मा से शुरू होकर परमात्मा पे अर्पण है। कर्म, सही कर्म में युद्ध भी शामिल होता है, चाहे वो बाहरी तौर पर हिंसा ही क्यों ना दिख रही हो। हम यहाँ पर कई बार जो है ना, हमारे हाथ हिलने लग जाते हैं। तो जो मनुष्य पूरे परमात्मा तत्व में बैठा है, या नहीं भी बैठा लेकिन उसको परमात्मा तत्व की लालसा है, तो वह भी चाहे बेशक उसके हाथ भी हिलेंगे लेकिन उसका मन नहीं हिलेगा, क्योंकि मन उसका पूरी तरह से 100% उस पर समर्पित है। तो इस अवस्था में लेकर आए थे भगवान कृष्ण भी अर्जुन को, और बार बार लेकर आना पड़ा, क्योंकि बार बार भूलते हैं, भूलता है मनुष्य, बार बार भूलता है। तो इतना प्रयास जो है बुद्धों को करना पड़ता है हमारे लिए,
यही नानक। तो ये जो गाय और ये सब जो गाया ना, किसी ने बार बार वो इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बताते हैं हम सबको, लेकिन हम इतने सोते प्राणी हैं कि हम फिर भी सोए ही रहते हैं। हम अपने मन को जो है महत्व देते रहते हैं, और मन किसी भी गिनती में नहीं आना चाहिए, मन जब तक उसके प्रति समर्पित ना हो। यही है, वैसे सबने यही बोला है, मैंने ऐसे रिपीट ही किया है सबको। हाँ जी, अब एक बार दोबारा पूछ लें या टाइम है? चलिए एक बार 2-3 से पूछ लेते हैं। हाँ जी, कोई बोलना चाहता है अपने आप आ जाओ सामने, जिसको भी बोलना है अपने आप आ जाइए, क्योंकि टाइम उतना नहीं है। तो कोई बोलना चाहता है तो बोलिए। हाँ जी, विनोद जी आप बोलिए। मैं एक मिनट मैं अच्छा बोल आप देता बोले, हूँ थोड़ा आप सा, बोलिए, आप इसलिए बोल बोलिए। रहा हूँ हाँ कि हाँ, इम्पोर्टेंट चीज है बहुत। जो अरे बहुत बढ़िया, बोलिए। विनोद जी ने जो कनेक्ट किया है ना, बहुत बढ़िया कनेक्ट किया है एनवायरनमेंट से। धर्म, संतोष और दया, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है अभी। इस धरती में 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, और छठा अभी ड्यू है, और होने ही वाला है। ये इंसान की वजह से होगा। पहले 5 जो हुए थे वो कुदरत ने करवाए थे, यानी कि कोई हिट हुए धरती पे, इसलिए करवाए थे क्योंकि धरती को और सुधारना था और तराशना था, है। इसलिए काफी झटके दिए धरती को, काफी उल्काएं आई, भिड़ी, और फिर खड्डे हुए, समुद्र बड़े हुए, छोटे हुए, इधर उधर हुए। ये सब साइंस प्रूव करती है, ठीक है। लेकिन ये दया, धर्म और संतोष की कमी की वजह से अब फिर वहीं जा रहे हैं हम पूरा, ये इंसानियत जो है क्या कर रही है, सब कुछ गलत काम कर रही है। बिकॉज दया नहीं रही उसमें, हिंसा, दया की बजाय हिंसा आ गई है? और कंटेंटमेंट की बजाय ग्रीड आ गया है। इन चीजों की वजह से क्या हो रहा है, और धर्म नहीं होने की वजह से राइटियसनेस खत्म हो गई है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है और एनवायरनमेंट का सत्यानाश कर रहा है। तो इस एनवायरनमेंट को अगर ठीक से नहीं किया तो कल हमारा ये एक्सटेंशन होने ही वाला है। ये ऐसा नहीं कि नहीं होगा, है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि जैसे भी लद्दाख का इश्यू जो चल रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर लद्दाख में माइनिंग अलाउ कर दी है, उसके अंदर जो जो सो कॉल्ड हीरे जवाहरात हैं, मेटल फंसी पड़ी है, उसको जो निकालना शुरू कर दिया, वहां का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। अभी और ज्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर सारे मेल्ट हो जाएंगे। जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा तो पूरा ये नीचे नॉर्थ इंडिया में फ्लडिंग होगी, पूरा गंगा जमुना सब ऐसी भर जाएंगे कि उत्तर प्रदेश पूरा डूब जाएगा उसमें। उसके बाद पानी खत्म हो जाएगा और सूखा शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरी वाइफ मिलेट्स मंगवाती है बेंगलोर से। इस बार उन्होंने बोला कि नहीं, मिलेट्स हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि बारिश नहीं होने की वजह से, या टेम्परेचर हाई होने की वजह से, या पानी की कमी से मिलेट भी पैदा नहीं हो रहे हैं, जो कि मिलेट सबसे कम पानी लेते हैं, वो भी पैदा होने बंद हो गए हैं। तो ये धीरे, ये शुरुआत हो चुकी है, और ये और बढ़ेगी बढ़ेगी। तो खाने पीने की जो चीजें हैं ना, वो सिर्फ अमीरों के लिए रह जाएंगी, गरीबों के हाथ में कुछ होने वाला नहीं, इतनी महंगी हो जाएंगी। ये सब होने वाला है अगर हमने एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं किया। यही फाइट कर रहे हैं सोनम वांगचुक, इसके खिलाफ, उस गवर्नमेंट के खिलाफ अभी आ गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले वायदा किया था कि शेड्यूल 6 अप्लाई किया जाएगा आफ्टर इलेक्शन, लेकिन गवर्नमेंट मुकर गई उसके बाद। और उन्होंने फिर उसके बाद शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं अभी। एक मार्च करना था, उन्होंने 7 तारीख को नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट ने सब लोगों को वहाँ, पुलिस को और आंसू गैस ये वो सब तैयारी कर ली है कि आएंगे तो हम छोड़ेंगे इनके ऊपर। तो इन्होंने पहले से ही हार मान ली कि ठीक है, हम नहीं करते हैं इसको, लेकिन हम शांतिपूर्ण आंदोलन चालू रखेंगे। तो ये सब जरूरी है समझना कि एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धौल धर्म दया का पूत संतोष थाप रखे जिन सूत, यहाँ पे एकदम फिट बैठ रहा है। ये